हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें एक और अपनी जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा। उनके लिए धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए कि खुदा ने अपनी आत्मा में दास को स्वस्थ और चंगाई और अच्छे से रखा है। धन्यवाद देंगे खुदा को कि खुदा हमें अच्छे से यहाँ लाने वाला होने पाए। धन्यवाद देंगे खुदा को कि खुदा और भी जन जो हमारे जुड़े लोग इस महासभा में जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं जो आ रहे हैं, खुदा उनको भी अपने दाहिने हाथ के द्वारा अच्छे से लेकर आएगा। धन्यवाद देंगे खुदा को कि खुदा ने हमें ये अच्छा दिन और ये मौका दिया कि हम आज के दिन इस पवित्र वचन महासभा में जुड़ने पाए। तो मेरा निवेदन है कि घर के किस सदस्य से वे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। हम तो अपनी आंखों को बंद करते हैं और हाथों को जोड़ें। जिस का धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध हो के पाप के उन सब पापों से क्षमा करिएगा। और जिस पापा ये सुंदर जो बुद्धि दीजिएगा कि हम सब पापों को दोबारा करने वाले ना हो पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हाई स्कूल के और इंटर के पेपर में आप अपना आशीष ग्रहण रखिएगा कि जितने बच्चे हाई स्कूल और इंटर का पेपर देते हैं उस सब के पेपर अच्छे से होने वाले हो पाएंगे। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों में भी अपना आशीष ग्रहण रखिएगा। उन सब के घरों में भी तकलीफ और धोखे कमी होने ना पाए। प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम गीत बजाएंगे। गीत है हो जय जयकार हो जय जयकार। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना कर सकते हैं।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा ने हमें बहुत अच्छा दिन दिया है, खुदा ने हमें संभाल के रखा है, तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे इस पवित्र वचन के द्वारा, और हम अपनी गवाही देंगे कि खुदा ने हमें इन हफ्तों महीनों इतने दिन हमें बहुत सी आशीषें दी है। खुदा हमें हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड एक एक आशीष देता है, और वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि चाहे हमारे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, हमें खुदा को दोनों वक्त याद करना है और धन्यवाद देना है कि जो भी योजना खुदा की ओर से है वह सब कुछ खुदा की ओर से है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे और अपनी गवाहियों को खुदा के सामने रखेंगे कि खुदा उन सारी गवाहियों को और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने पाए हैं, और एक बार फिर से जो ये वचन शाम का है खुदा हम सुनने को पाएंगे। पिता ईश्वर, वो आपकी ओर से है खुदा। खुदा इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं आज बेटी का जो कॉपी शोइंग था उसमें बेटी ने मार्क्स पाए हैं, अच्छा पाया है, जो खुदा आपकी ओर से था पिता। इसके लिए मैं खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदावन, उसे तो और बढ़ाना मेरे खुदा, उसकी बुद्धि को बढ़ाना मेरे पिता। आपसे दुआ भी मांगते हैं, और खुदावन धन्यवाद देते हैं कि मार्क भी, वो भी अच्छा नंबर पाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। पिता ईश्वर, आपने हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं खुदा, हमेशा आपने उन्हें संभाला है खुदा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम और पास्टर सर कंपटीशन के लिए जा रहे हैं इस हफ्ते, पिता ईश्वर आपकी आशीष हम पर बनाए रखना, और उत्तम से उत्तम स्थान आपकी ओर से मिलने पाए मेरे खुदा। खुदा आपसे दुआ है और धन्यवाद देते एक बार फिर से कि इन बच्चों को तूने बढ़ाया मेरे खुदा। खुदा आगे भी उससे बढ़ाते रहना मेरे पिता ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द खुदा को लॉर्ड। धन्यवाद देंगे। बेटी का रिजल्ट आया है, खुदा ने जो भी नंबर दिया खुदा की ओर से, उसकी मेहनत है, जो भी कुछ उसने नंबर पाया है, हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा उसको और बुद्धि और ज्ञान दे। हो सकता है कि हम खुदा से, शायद हमारी बेटी प्रार्थना में बहुत कम आती थी और अभी वो सीख भी नहीं पाती थी इस चीज को लेकर। हो सकता है कि उसके लिए ये एक सीख है कि जो नंबर उसके कम आए हैं जिस विषय में, तो खुदा उस आशीष, वो सब्जेक्ट, वो विषय जो भी है, खुदा उसको हर समय हर दिन प्रार्थना में लेके आए हमारे साथ, और वो हमारे साथ प्रार्थना करना और प्रार्थना में चलना, बाइबल को पढ़ना और बाइबल के वचन को कैसे हम अपने दास से सीखते हैं, वो अपनी आत्मा में उसको सीखे और जाने कि जब हम खुदा के पास आते हैं तभी हम अपनी परीक्षाओं में पास हो सकते हैं, क्योंकि खुदा से दूर रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सी पाप गलतियां हम करते हैं और हम उन सब बातों के लिए खुदा से क्षमा मांगते हैं, और हम अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी सीखे कि हम छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों में चोरी ना करे, कोई भी चीज में वो गलत काम में आगे ना बढ़े, और खुदा उसको आशीष दे कि वो जो भी काम करे खुदा की आत्मा में होकर, पवित्र वचन को पढ़कर, पवित्र वचन को सीखकर उसमें आगे बढ़ने पाए, और जो वो सीखे उसे वो दूसरों तक भी पहुंचाने वाली बने। इन सब बातों को हम प्रभु के सामने रखेंगे और प्रार्थनाएं मांगेंगे कि खुदा उसको बुद्धि और ज्ञान दे, बल दे, ताकत दे कि वो अच्छे से सांसारिक जीवन के एग्जाम को और पवित्र वचन के उस अध्ययन को वो अच्छे से करने पाए। प्रेज द लॉर्ड।
खुदा को धन्यवाद देंगे रूथ और मार्क के लिए भी, उनका भी रिजल्ट आज आया है। खुदा ने उन दोनों को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और खुदा उनको आने वाले वक्त में जो भी उसकी पढ़ाई है, सांसारिक जीवन में जितने भी टीचर है और स्कूल में, खुदा आशीष दे कि वो इसी तरह से और अच्छे से खुदा इनको बढ़ाए और सांसारिक जीवन में भी जिस प्रकार से वचन में डेली आते हैं उसी प्रकार से उस परीक्षा में भी जो इनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुदा ने दिया है उसमें भी वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं दास से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको आत्मिक मनने की ओर लेके जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सब एक ही समय पर इकट्ठे हैं और पिता के वचन के निकट आ गए हैं और उसने हमें सारी बातों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम पर अपना अनुग्रह का बादल दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वे बातें जो हम कभी जान और सीख नहीं पाते, खुदा ने हमें अपने वचन के निकट ला के समझाने के लिए तत्पर किया है। तो कितनी उत्तम बात कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों के नंबर अच्छे आए, लेकिन मैं रूथ की क्लास में या तो उनके मैम से मिलने नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा है कि जब बच्चा पास होके पूरा निकल आएगा तब मैं पीटीएम में जाया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ सच बात है कि पिता इनको बुद्धि और समझ दे रहा है और इन्हें बढ़ा रहा है, और जब पिता ने इन्हें थामा है तो पिता इनके सारे कामों को पूरा करने में सामर्थ्य है। पिता आनंद की बात है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन के निकट आ गए हैं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करने पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने पास आने और अपने चुन लिए जाने को ओछी बात ना जानो, क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें बहुत आयत से अपने वचन से शिक्षा दे देकर तुम्हें समझाया और तुम्हें चुना है। इसलिए जब मैं तुम्हें वह बातें, जिन बातों को तुम्हें जानना आवश्यक है, बताऊं, तो उन बातों पर तुम मन लगाना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम्हारा भला होगा और इस पृथ्वी पर तुम बढ़ने पाओगे। और आज जब हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं तो हम इन बातों को जानने और देखने पा रहे हैं कि सच में हमारे जीवन में चाहे जैसा समय क्यों ना आए, हमारे जीवन के हर एक समय को पिता बहुत आनंद के समय में बदलता है और हमें अद्भुत तरीके से बढ़ाता है, क्योंकि उसका बढ़ाना मनुष्य की तरह नहीं है। वो हमें बहुत आयत से बढ़ाता और बहुत आयत से स्थिर करता है। क्या ही धन्य है वे जो खुदा के वचन के निकट बने रहते हैं। क्या ही धन्य है वे कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके लिए पिता ने जो वचन दिया है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अब निकालेंगे लूका उसका 20वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत।
21। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन खुदा का मार्ग सच्चाई से बताता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखा आपने, सच्चाई से बताता है। ये बात लोगों ने और उन्होंने जो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे कि यीशु मसीह अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें बोले, कोई एक ऐसी बात बोले जिसको सुनकर हम उसे अधिकारियों को सौंप दें। वह ये बात कह रहे हैं, मान रहे हैं कि तू बहुत अच्छा है, उत्तम है और सारी बातें न्याय से करता है और किसी बात में किसी का पक्षपात नहीं करता और पूरी बातें सच्चाई से समझाता और सिखाता है। एक ऐसी आत्मा जो इस पृथ्वी पर खुदा ने देह में यीशु मसीह के नाम में भेजा, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में आया, लेकिन मनुष्य के उन पापों का भागीदारी नहीं हुआ जिसमें आज हम और आप और हम सब अर्थात पूरा मानव जाति फंसा है। लेकिन वो इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने सारी बातें सच्चाई से और पूरी रीति से, जैसा पिता ने कहा वैसा उसने सारी बातें सिखाई। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उसके विरोध में और उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए बहुत से लोगों ने षड्यंत्र रचा। सच बात है। हमें इन बातों को समझना होगा। जैसे उसने सारी बातें सच्चाई और बिना पक्षपात के हर एक मनुष्य को समझाया और सिखाया, वैसे ही एक आत्मा इस पृथ्वी पर और थी जो उस सच्चाई को, उन बातों को जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे और आपको सिखाने के लिए आया, उसका इनकार करती है। हमेशा याद रखिए, जब तक हम वचन को पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम वचन को जीने लगते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करके जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार करने लगते हैं, तो हमारे वे लोग जो हमें आज तक बहुत प्रिय थे, वे ही हमसे दूर भागने लगते हैं और बहुत से लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं, वे भी हमारे विरोध में बोलने लगते हैं। अर्थात आप अगर देखें तो आप किसी भाई या बहन को कभी जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन आप अगर वचन का प्रचार कर रहे हैं और खुदा की बातों को सेत में बता रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने उनके विरोध में कुछ बात भी नहीं कही, लेकिन वो आपके विरोधी बन जाएंगे। आप कहेंगे मैंने इनके विषय में कोई बात भी नहीं कही, कुछ कहा भी नहीं, तो इन्होंने मुझे अपना विरोधी क्यों समझ लिया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है। ये कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता है। अगर वो ठीक कह रहा है और वो सही सिखा रहा है तो उसके अनुसार करने में चौकसी करो। आमीन।
वो अपने होठों से अंगीकार कर रहे हैं कि तू ठीक कहता और सही बात सिखाता है। लेकिन उसी के ऊपर एक आयत लिखी है, पढ़े। और वे उसकी ताक में लगे। देखिए, ताक में लगे। ये आत्मा आज भी संसार में है। वे कहेंगे, आपसे जब मिलेंगे तो कहेंगे, नहीं तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक सिखाते हो, तुम ठीक बोलते हो, जो है वो बताते हो। लेकिन इसके पीठ पीछे वो ताक में रहेंगे कि कब तुम्हें पकड़ा जाए, तुम्हारा बुरा किया जाए और तुम्हारे विरोध में युक्तियां बनाई जाए। खुदा का कलाम कहता है कि जो संसार के व्यक्ति हैं, जो संसारिक मनुष्य हैं, वो मसीहों से बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचते हैं। ये सच बात है। और बहुत ज्यादा धूर्त हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो मसीहों को फंसा भी देते हैं। हमेशा याद रखिए, जब तक इस आत्मा के विषय में हम जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने पिता के वचन में कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खाएंगे। और अगर हम ठोकर ना खाएं तो इसके लिए सबसे उत्तम बात ये कि तुम्हें मैंने आत्माओं को परखने की परख दी है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि इससे पहले कि वो उस ताक में आए, इससे पहले कि वो युक्ति बनाए, हमें पिता कहीं ना कहीं से आघात करा देता है और सचेत करा देता है कि देख अब ये तेरे विरोध में युक्ति कर रहे हैं, देख अब ये तेरे विरोध में बातें कर रहे हैं, और इससे पहले कि ये तेरे विरोध में युक्ति करे, बातें करे, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से दूर हो जा। यीशु मसीह जानता है कि वह मुझे पकड़ाने चाहते हैं और यीशु मसीह कई बार उस नगर से चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुदा की उस गवाही को, उस बात को जो खुदा हमें बार बार सचेत कर रहा है, इग्नोर करते हैं। और हम कहते नहीं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, या ये ऐसा कभी भी हमारे साथ नहीं कर सकते। जब वे यीशु मसीह के सामने आए तो कह रहे, हम जानते हैं कि तू ठीक सिखाता और ठीक बातें बताता है। लेकिन इससे पहले कि वो आए खुदावन यीशु मसीह के सम्मुख, हम कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 20वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, 19वीं, हाँ 20वीं आयत और 20वीं। हाँ। और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे की धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिमों के हाथ और अधिकार में सौंप दे। देखा? और इसको पकड़ने के लिए उन्होंने कौन सा भेष धरा? धर्म का। अब जो धर्म का भेष धरे, जो आपके साथ हमेशा एक रहे और वही अधिकारियों के हाथ में आपको सौंपने की बात करेगी। अब आप बताइए, ऐसी आत्माओं से आप कैसे बचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी आत्माओं से आप कैसे बचेंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसी आत्माओं से बचने के लिए ये अवश्य है कि हम पिता के उस वचन को, जो बात सच है और मानने के योग्य है, ग्रहण करें। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक धोखा खाते हैं, और जब हमारा सबसे प्रिय हमको धोखा देता है, तब हमारा विश्वास पूरी रीति से टूट जाता है। और वो फिर विश्वास जो टूटता है, वो विश्वास फिर यीशु मसीह पर भी नहीं आता। हम क्योंकि अपने जीवन में बहुत
असहाय और अनाथ और अकेला महसूस करते हैं। हमेशा याद रखिए, ये वचन जो है वो आपको शांति देता है और आपको इस संसार के भय से मुक्त कराता है। वो आपको जकड़ता नहीं है, वो आपको एक दास नहीं बनाता, बल्कि वो आपको स्वतंत्र करता है। उसने कहा, देखो, दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जाता है। हमेशा याद रखिए। अब घर में जो दास होते हैं, दासी होती हैं, वह कभी नहीं जानते कि स्वामी कहाँ जा रहा है, लेकिन एक पुत्र जानता है कि पिता कहाँ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उन आत्माओं के विषय में जानना होगा जो आत्माएं हमारे अर्ध गिर्द मंडराती हैं। और वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत धूर्त है, क्योंकि वो भेष धरती है। वो जो भेष धरती है वो वैसी होती नहीं है। हकीकत में उनके अंदर का धूर्तपना और दुष्टपना भरा होता है। सच बात है। अभी आप अगर 20वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है ये बात, और वे उसकी ताक में लगे, और वो उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे के धर्म का भेष धरकर। ये देखिए, वो आत्म कभी भी यीशु मसीह किसी का भेष नहीं धरता। आपने कभी यीशु मसीह को किसी का भेष धरते देखा? या तो यीशु मसीह किसी भविष्यवक्ता को भेजता है तो वो भविष्यवक्ता के अंदर अपना आत्मा देता है, और वो भविष्यवक्ता जो जाता है वो वही होता है भविष्यवक्ता, लेकिन भविष्यवक्ता का भेष नहीं धरता है, क्योंकि यीशु मसीह बहरूपिया नहीं है। सच बात है। वो सच है, उसको छुपने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आत्माएं आपके पास भेष धर के आती है। अब वो भेष आपकी बेटी का धर सकती है, आपके बेटे का धर सकती है, आपके पति का धर सकती है, आपकी पत्नी का धर सकती है, आपकी बहन का धर सकती है, आपके अपने आस पड़ोस का रख सकते हैं। बहुत प्यार से आपके पास आएंगे, और इतने प्यार से वो आए क्यों है? भेद जानने के लिए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा क्या है। चल रहा है, ये चल रहा है। और आप जो मसीह की आत्मा में है, खुलकर उनसे पूरी तरीके से खुलकर पूरी तरीके से उनसे सारी बातें करेंगे। करेंगे। सच बात है। एक आयत दिखा रहा हूं। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया।
हाँ। हालेलुया। 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम्म। यिर्मयाह उसका 27वां अध्याय यिर्मयाह 27:10 यिर्मयाह 27:10 में लिखा है, यिर्मयाह 27:10 क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। देखिए ये क्या, ये क्योंकि फेस धरेंगे, ये बातें बताएंगे, झूठी झूठी बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आरंभ से दुष्ट और झूठा है। सच है। ये सारी बातें तुमसे झूठ बोलेंगे और तुम इनकी झूठ बातों को सच समझ जाओगे। और तुम जो मसीह में हो, वचन में रोज चलते हो, तुम भी इनके झूठ में सम्मिलित हो जाओगे। सच बात है। वे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास बैठेंगे, तुमसे प्यार से बातें करेंगे। तुम्हारे मन में आएगा कि अरे ये तो कभी हमसे बात ही नहीं करती, क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कि अरे ये तो कभी हमसे बात ही नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। अरे ये तो कभी हमसे बात ही नहीं करते। आज हमसे बात कैसे कर रहे हैं?
सच बात। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन का, आपके अंदर का भेद लेने आए। सच बात है। क्या लेने आए? भेद लेने आए। हमेशा समझिए, वो जो भेद लेने आए हैं वो झूठी झूठी बातें करेंगे। सच बात है। कैसी बातें करेंगे? झूठी झूठी बातें। पढ़िए जरा। क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ। अपने देश, अपने वचन, अपने खुदा के उस वचन से जिस देश के में भेजने के लिए खुदा ने तुमको कहा, तुम उससे दूर हो जाओ। और हमें ऐसा लगेगा कि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं, इसलिए हमसे ऐसी बातें करते हैं। सच बात है। लेकिन हकीकत बात है वो आपसे प्यार नहीं करते, यस, वो भेद लेने आए। क्या लेने आए? भेद लेने आए। जाओ और जाकर उनसे पूछो कि वे क्या कर रहे हैं, वे इस समय वचन में कहां पर हैं, वे उन बातों को जो बाइबल में लिखी है उनको कितना मान रहे हैं और कितना नहीं मान रहे हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, वो 20वीं आयत में कह रहे कि उन्होंने कुछ लोगों को जो उसकी ताक में रहते हैं उनको भेजा, अब भेद लेने के लिए भेजा यस, और धर्म की भेष में भेजा। और प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे भेद लेने आएंगे और आपसे खुदा की बातें मिला मिला के करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर कोई तिलबिलापना या इधर की बात उधर करने, बुराई करने की आत्मा नहीं है। हम लोग सीधी सीधी बातें बोलते हैं और एकदम सीधा रास्ता जानते हैं। हमें नहीं मालूम टेढ़ा और चौड़ा रास्ता क्या है। हम सकरे मार्ग से ही निकलते हैं, अपने जीवन में, अपने जीवन की चीजों में बहुत लुप्त रहते हैं। सच बात है। लेकिन शैतान वो आपके पास आएगा और किसी भेष में आएगा। 10वीं आयत में, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वो तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ। अपने देश, अपने खुदा, अपने पवित्र वचन से और उन बातों से जिनमें तुम संगति करते हो दूर हो जाओ। सच बात है। उनका एक टारगेट होता है कि तुम किसी ना किसी तरीके से उस संगति से हट जाओ। लेकिन तुम्हें मैंने वचन को समझने और आत्माओं को समझने और परखने की आत्मा दी है। तुम्हें मैंने वो आत्मा दी है जो तुम्हें सारी बातें हाँ और आमीन कह के समझाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 27वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिन चीजों को हमारे लिए जानना आवश्यक नहीं था, जानना शुरू किया, वहीं हम धीरे धीरे उस देश से जो मधु और दूध की लहरों का देश है, कनान देश, उससे दूर होके नाश हो जाएंगे। सच बात है। और यही बात वो यीशु मसीह के साथ कर रहे थे कि यीशु मसीह को हम किसी तरह उसके उस सत्य के मार्ग से भटका दें। कहां से भटका दें? उसका 20वां अध्याय, और मालूम भी नहीं होगा कि कोई आपको ताक रहा है, कोई ताक रहा है आपको। और ताक कौन रहा है? शैतान। शैतान क्या करता है? ताकता है। कलाम बहुत ध्यान से पढ़े अगर 20वीं आयत, लूका उसका 20वां अध्याय
कौन सा अध्याय था? 20वां अध्याय, 20वीं आयत। 20वीं आयत। हाँ पढ़े। और वे उसकी ताक में लगे और वे उसकी ताक में लगे और भेजिए भेजे की धर्म का वेश धरकर भेजिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। देखा आपने, वो यीशु मसीह को उस सत्य के मार्ग से क्या कराना चाह रहे थे? भटकाना चाह रहे थे। यस वो यीशु मसीह को उस सत्य के मार्ग से दूर करना चाह रहे थे। यस लेकिन यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह सच में सच्चा जिंदा खुदा है। वे ये बात नहीं जान पाए कि जिसको हम भटकाना चाह रहे हैं, जिसको हम उसके सत्य के मार्ग से दूर करना चाह रहे हैं, वो सच में सृष्टि करता है। आमीन आमीन। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। 26वीं आयत। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, नहीं पकड़ पाए। लोगों के सामने उन्होंने पूरी तरीके से भेष बदल के आए और फंसाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह जो सत्य है, यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, वो उस ज्योति को पकड़ने आए, उस ज्योति को उस सत्य के मार्ग से भटकाने आए। लेकिन कलाम में लिखा, क्या लिखा पढ़ें? वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, नहीं पकड़ सके। उन्होंने बहुत सी बातें बनाकर उससे पूछा और उससे प्रश्न करा, लेकिन यीशु मसीह जो आत्माओं को जानने, परखने और सब कुछ करने वाला खुदा, उसने जान लिया कि ये भेष धर के आए हैं, ये बहरूपिये हैं, ये धर्म का भेष धर के आए। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उनको उत्तर दिया, उनको दूर नहीं किया, क्योंकि खुदा उन भेष जो बदल के आए थे उनको भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। सच बात है। अगर आप और हम बहुत ध्यान से उस आयत को पढ़ें, कौन सी आयत है? 26। हाँ 26वीं आयत। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, वह लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर सुनकर अचंभित हो गए। जैसे जैसे नाश करने आए थे, उसने हम ही को शुद्ध कर दिया। सच बात है। जब हम भी पिता के वचन में बने रहते हैं और रेगुलर उसके वचन में अपने आप को देते हैं, तो वो अंधकार की शक्तियां हमें नाश करने के लिए आती हैं। लेकिन हम जो खुदा के वचन में एक हैं, बने हैं, हमें उन सारी अशुद्ध वस्तुओं से अलग कर देती हैं। बहुत ज़रूरी है हमें खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनना। बहुत ज़रूरी है हमें खुदा के वचन में स्थिर होना। बहुत ज़रूरी है कि जैसा खुदा ने हमसे कहा वैसा करने में चौकसी करना। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी वह लोग आते हैं जो भेष धर के आते हैं, वह धर्म का भेष धर के आते हैं, और हमें बहुत से कहा करने में चौकसी करें। आमीन आमीन। अर्थात उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले हम अपने मुंह की चौकसी करें और अपने जीवन भर उन बातों को, जिन बातों को पिता ने हमारे और आपके लिए रखा, जानने के लिए सदा तत्पर रहें। सच। इसीलिए पिता कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन के निकट आते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन में बने रहते हैं, क्योंकि वे ही मेरे पुत्र और पुत्री ठहराई जाएंगे। आमीन। मैं बोलता हर चीज का समय है। और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। खुदावन जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमने आपका वचन जो भी सुना खुदावन उसे भूलने वाले नहीं समझने वाले बन सकें मेरे खुदावन, हम उस पर चलने वाले बन सकें खुदावन। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन इनकी जो भी कमी घटी है खुदावन आप जानते हैं खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन कि वो लोग भी यहाँ के बैठे हैं खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उनके हृदयों से बात करिए, उनके दुख तकलीफ़ों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन सुच्ची की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना बहन सुच्ची की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।